हेलो दोस्तों, लर्निंग कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पदार्थ और पदार्थ की अवस्था देख चुके थे। ठीक है जी। अब पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे कैसे ठोस द्रव में, द्रव गैस में ठीक परिवर्तित होता है, उसको देख चुके थे। अब अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है वाष्पीकरण। ठीक है जी। तो आइए समझते हैं क्या होता है वाष्पीकरण। ठीक, उसको क्या, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए, वाष्पीकरण में क्या होगा, जो वाटर है, ठीक है, पानी किसमें बदलेगा, भाप में बदलेगा। मतलब द्रव अवस्था किसमें बदलेगा, गैस में। ठीक है जी। अब देखिए, जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करेंगे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 अंश सेंटीग्रेड। ओके, 100 अंश सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी भाप में बदलता है। ठीक, क्या होता है, पानी पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वाटर, ठीक है, ये इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, ठीक, हीट देंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 अंश सेंटीग्रेड पर ये क्या बनेगा, वेपर बनेगा। ओके, ठीक, क्या बनेगा, भाप। देखिए, ये तो जब इसको गर्म करते हैं तो भाप बनता है, लेकिन वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है कि पानी बिना 100 अंश सेंटीग्रेड गर्म किए वो किस में बदलता है, भाप में। ऐसा कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए, ये मान लो ये कोई तालाब है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, अब देखिए, ये मान लो सन है, ठीक, सनलाइट आएगा, ठीक, सनलाइट आएगा तो पानी कैसे होगा, गर्म होगा। ओके, जब पानी गर्म होगा तो पानी के जो कण है, ठीक, द्रव के जो कण है, ठीक है, ये कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कल हमने सीखा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार वाटर भी क्या होगा, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, वो भी छोटे छोटे कणों से बना होता है। अब इन कणों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ठीक, लेकिन देखिए, जब ये सनलाइट आएगा तो इनको एनर्जी मिलेगा। ठीक, इन कणों को क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। जब एनर्जी मिलेगा तो ये कण क्या होगा, जैसे मान लो इस कण पर सनलाइट आया, ओके, जो वाटर का ऊपरी सतह है उस पर सनलाइट पड़ेगा। ठीक, तो ऊपरी सतह का जो कण है वो उसको, उसमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगा। ठीक, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो, ये गतिज ऊर्जा जब आएगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, ये दूसरे कण को छोड़ने का प्रयास करेगा, छोड़ के ये मूव करने लगेगा, ठीक है, गति करने लगेगा। और जब निरंतर रूप से उसको एनर्जी मिलते रहेगा सनलाइट से, तो क्या होगा, एक समय के पश्चात एक ये ऊपरी सतह का जो कण है वो निचली सतह के वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ के ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, जब ऊपर उठ जाएंगे भाप, तो ये क्या कहलाएगा, भाप। ठीक, अब देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक, पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं, कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 100 अंश सेंटीग्रेड। ठीक, लेकिन इसको हम लोग उतना गर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो 100 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये तेजी से वाटर वाटर मॉलिक्यूल किस में बदलता है, वाटर वेपर में बदलेगा। ठीक है, लेकिन वाष्पीकरण में क्या होगा, ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, धीमी प्रक्रिया और कंटिन्यूअस। जब सनलाइट आएगा या कहीं से भी ऊर्जा आएगा तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, वेपर में बदलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक, अब समझते हैं कि ये वाष्पीकरण कैसे प्रभावित होता है। ठीक, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, इसको क्या, कौन कौन सी फैक्टर हैं वो प्रभावित करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं।
देखिए, जो वेपोराइजेशन को लिख लेते हैं पहले, फैक्टर अफेक्टिंग वेपोराइजेशन। ठीक, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। ठीक है, देखिए पहला कारक क्या होता है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल कैसे प्रभावित करेगा। देखिए, ये तालाब है, ठीक है, इस तालाब जितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, पानी उतना ज्यादा फैले रहेगा। ठीक, मान लो ये हम लोग इसके एक कटोरा मानते हैं, ठीक है, और एक तो बड़ा वाला थाली मानते हैं। ठीक, दोनों में पानी है। ठीक है जी, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके सतह का जो क्षेत्रफल है ज्यादा है, तो जब सनलाइट आएगा तो इसको ज्यादा पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा फैला हुआ है मतलब इसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, और ज्यादा ऊर्जा मिलेगा तो इसके जो वाष्पीकरण की दर है कैसे होगा, ज्यादा होगा। ठीक, अर्थात सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ने लगती है। ठीक है, अब देखिए तापमान, ठीक, टेम्परेचर, तापमान का कैसे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी कैसी होगी, तेज होगी, जल्दी जल्दी होगी, और जब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी, धीमी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग वायु की गति। ठीक, वायु की गति, वायु की गति में कैसे होगा। देखिए, हम कपड़ा सुखाते हैं, ठीक है, कपड़ा सुखाते हैं तो वो सनलाइट रहता है तब भी सूखता है, नहीं रहता है तब भी सूखता है। ठीक, लेकिन नहीं रहता है तो कैसे सूखता है। देखिए, जब हम कपड़ा सुखाते हैं, ठीक, तो हमारे कपड़े में जो पानी लगा रहता है, ठीक है, जो पानी के मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, जब हवा चलता है तो उस पानी के मॉलिक्यूल में क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है, वो कपड़े से छूटकर अलग हो जाती है, इसी कारण से कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, वैसे उसी प्रकार वेपोराइजेशन में भी क्या होता है कि जो वायु की अगर गति बढ़ेगी, ठीक है, हवा तेज तेज चलेगा तो जो वो वाटर मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, उसकी ऊपरी सतह का जो मॉलिक्यूल है, ठीक, वो क्या होगा, हवा के साथ उड़ जाएगा, इसीलिए वायु की गति तेज होगी तो वेपोराइजेशन की दर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब वायु में आर्द्रता, ठीक है, चौथा फैक्टर क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता, अब देखिए वायु में आर्द्रता होगी मतलब टेम्परेचर कम होगा। अब जब वायु में आर्द्रता होगी, टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, वेपोराइजेशन की दर घटेगी। ठीक है, ये वेपोराइजेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से, पहला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा मतलब वेपोराइजेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन बढ़ेगा, वायु की गति बढ़ेगी तो वेपोराइजेशन बढ़ेगा, लेकिन जब वायु में आर्द्रता बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपोराइजेशन कम होगा। ठीक है, ये होता है वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये समझ में आया ना कि पानी को गर्म करने से भाप बनता है और वेपोराइजेशन में भी भाप बनता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक, आइए अब समझते हैं वाष्पीकरण के कारण कैसे शीतलता होती है। ठीक, वाष्पीकरण के कारण ठंडा क्यों लगता है। ठीक है, देखिए जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो कि पास पास रहते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल में मान लीजिए ये ऊपरी सतह है। ठीक है, ये ऊपरी सतह जब वाष्पीकरण के कारण भाप बन जाता है, ठीक, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स तो रहता ही है। जब ये भाप बन जाता है, ठीक है, जब भाप बन जाता है तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी। ठीक, ये ऊर्जा में कमी आएगी तो क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल के
ऊर्जा में कमी आया। ठीक, अब जब कमी आया तो ये पास वाले जो मॉलिक्यूल रहते हैं ये अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, जब ये ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे तो इसके इसके कारण इसके तापमान में भी गिरावट आ जाएगा। ठीक, और जब तापमान में गिरावट आते हैं ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसीलिए वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है पानी। ठीक है, अब देखिए, जब हम किसी गिलास में ठीक ठंडा पानी रखते हैं तो गिलास के चारों ओर पानी पानी कैसे हो जाते हैं। ठीक, जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है जी, ये गिलास है। अब इसमें हम लोग ठंडा पानी, मान लो फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी इसमें भर दिए। अब आप लोग देखे होंगे कि पानी की गिलास के चारों ओर भाप बन जाता है। भाप नहीं, पानी आ जाता है। ठीक है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इसके जो पानी के कण है इसके बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये अंदर का पानी बाहर आके यहाँ पर चिपकता है? ऐसा नहीं होता। तो फिर ये पानी आया कहाँ से? देखिए, जब हम ये ठंडे पानी से भरे हुए गिलास को वातावरण में रखते हैं, ठीक है, तो वातावरण में कुछ न कुछ मात्रा में वाटर वेपर पाया जाता है। ठीक है, जब वाटर वेपर पाया जाता है तो इस वाटर वेपर की टेम्परेचर ज़्यादा होगी किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। ठीक, जब रखते हैं तो ये वाटर वेपर क्या होता है? भाप के कण, ठीक है, इसकी सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, इसकी सतह पर, गिलास की सतह पर आएंगे तो क्या होगा? इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक, तो ये जो ज़्यादा एनर्जी है कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को, मतलब गिलास के अंदर जो पानी है उसको ट्रांसफर कर देता है। फलस्वरूप ये जो बाहर के जो वाटर वेपर हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी रहती है, कम एनर्जी में परिवर्तित हो जाने के कारण ये ठंडा हो जाते हैं और पानी के रूप में बदल जाते हैं। इसीलिए गिलास के चारों तरफ क्या हो जाता है? पानी की बूंदें चिपक जाती है। ठीक है, यही होता है वाष्पीकरण और वाष्पीकरण से संबंधित कुछ घटनाएं। ठीक है, ये हमारा हो गया पदार्थ की अवस्था, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पीकरण से संबंधित कुछ घटनाएं। ठीक है।